बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का लास्ट लेक्चर होगा। तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। हमने डेटा पहले ही लिख लिया है, ठीक है, सिर्फ नाम लिखिए। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कामिल केमिकल फैक्ट्री बाइज एन आइटम ऑफ मटेरियल एट अ प्राइस ऑफ 50 पर केजी। स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कामिल केमिकल फैक्ट्री है, वो यूनिट्स को खरीदते हैं, जो भी है केजीज में खरीद रहे हैं और 50 पर केजी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, एक सिंपल पर यूनिट कॉस्ट पीयूसी और एक एनुअल या स्टोरेज पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ 50 मैं आपको बता चुका हूँ, 50 पर केजी हो पर ग्राम हो तो इट्स मीन वो पर यूनिट कॉस्ट है। लेकिन इसके साथ कहीं एनुअल या स्टोरेज का लफ्ज नहीं है, तो इट्स मीन ये सिंपल पर यूनिट कॉस्ट है, ठीक है, पीयूसी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इट बाइज 7500 यूनिट्स ऑफ द मटेरियल इन ईच ऑर्डर। वो कह रहे हैं कि जो कामिल केमिकल फैक्ट्री है वो एक ऑर्डर में 7500 यूनिट्स खरीदती है, ठीक है, एंड प्लेसेस 3 ऑर्डर्स पर ईयर टू मीट इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं कि वो एक ऑर्डर में 7500 यूनिट्स खरीदते हैं और साल में 3 ऑर्डर देते हैं, तब जाके उनका एनुअल रिक्वायरमेंट का जो सामान है वो पूरा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ लिखेंगे ए आर, एक ऑर्डर में कितना मंगवा रहे हैं 7500, तो फिर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 3 से, क्योंकि खुद बता रहे हैं कि हम साल में 3 ऑर्डर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे कि 7500 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 22500, ठीक है स्टूडेंट्स। और आगे क्या लिखेंगे यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। आगे लिखो ऑर्डरिंग कॉस्ट 250, ये ओसी आ गया 250। उसके बाद कह रहे हैं एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10%। परसेंटेज की वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। डेटा हमने सारा पढ़ लिया स्टूडेंट्स, इसमें कहीं पे भी एनुअल या स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट कहीं नहीं है। वंस अगेन रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कैलकुलेट एनुअल सेविंग। तो हमें यहीं से आइडिया हो गया, ये वंस अगेन सेविंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैलकुलेट एनुअल सेविंग इफ द कंपनी मेक्स परचेजेस ऑफ दिस मटेरियल इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी पहला फॉर्मूला किसका फाइंड करें, यूक्यू का। फॉर्मूला हम लगा चुके हैं, सिर्फ पुटिंग करनी है इसमें। 2 मल्टीप्लाई ए आर हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स 22500, मल्टीप्लाई ओ सी कितना है 250, ठीक है। और हमें सी सी जो है, हमारे पास दो चीजें हैं, पर यूनिट और परसेंटेज, यानी पर यूनिट कॉस्ट की परसेंटेज है जो हमारे पास तावीज होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ऊपर वाली तीनों वैल्यू को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ गई 1125 और 40, और नीचे हम क्या करेंगे 50 का 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25225 और 40, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने जब इसका अंडर रूट लिया, हमारे पास आंसर आ गया 1500। लेकिन ए आर किस में दिया हुआ, यूनिट्स में, तो यहां साथ क्या लिख लेंगे यूनिट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये ईयू क्यू का आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज जो बुक में है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम किस पे आ जाएंगे, सेविंग टेबल में। वो खुद कह रहे हैं कैलकुलेट एनुअल सेविंग, यानी ईयू क्यू का सवाल है लेकिन सेविंग वाला, ठीक है। तो हम ये जो हमारे पास टेबल पहले से बना हुआ है, जो कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सेम वही टेबल है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसमें जो वैल्यूज है वो इस क्वेश्चन की पुटिंग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ए आर हमारे पास कितना दिया हुआ है 22500, दो बार लिख लेंगे। उसके बाद ईयू क्यू हमारे पास कितना आंसर आया 1500, वो हम सेकंड रो में लिख लेंगे। और ऊपर जो है वो हम स्टूडेंट्स सेविंग वाले क्वेश्चन में ऊपर कौन सी वैल्यू लिखते हैं, यस, जो मल्टीप्लाई से पहली वाली होती है, कितनी है 7500, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स किस तरह आता है, फर्स्ट कॉलम को सेकंड पे डिवाइड किया जाता है, यानी इसको इस पे करेंगे 3 आ जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट वाले में क्या आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसको जब हमने डिवाइड किया 1500 पे, तो इसका आ जाएगा 15। उसके बाद स्टूडेंट्स ओसी, ओसी हमारे पास कितना है 250, यहां लिख लेंगे 250, और इसको क्या करेंगे पिछले कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी 250 को मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3 से कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 750। और फिर क्या करेंगे 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, इसका आंसर आ जाएगा 3750, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एवरेज इन्वेंट्री, सेकंड कॉलम को क्या करेंगे 2 पे डिवाइड, 7500 को 2 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स 3750, और 1500 को 2 पे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 750, ठीक है। फिर क्या करते हैं सीसी, हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूले में कितना आया हुआ है सीसी 5, तो यहाँ सीसी के ऊपर कितना लिखेंगे 5, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे पिछले कॉलम से, यानी एवरेज इन्वेंट्री से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 5 से,
पहले की वैल्यू आ जाएगी 18750 और फिर देखते हैं कि 750 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो इसका आंसर आ गया 3750। अब स्टूडेंट्स लास्ट कॉलम टीसी जो कि हम कैसे करते हैं ओसी प्लस सीसी यानी 750 प्लस 18750 तो इनको प्लस करके स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 19500। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, 3750 वाले को, तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू आ गई 7500। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये सेविंग वाला क्वेश्चन है, जो टीसी की पहली वैल्यू है टीसी उसमें सेकंड वाली क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12,000। क्या आंसर आ जाएगा 12,000, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम क्या नाम देंगे, सेविंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, सेविंग ऑफ द कंपनी। और स्टूडेंट्स ये जो आंसर आता है ये कोई यूनिट्स वगैरह में नहीं होता बल्कि ये रुपीज में आएगा, यानी जो अमाउंट होती है उसमें आएगा, चाहे डॉलर्स में हो या रुपीज में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है और स्टूडेंट्स यहीं तक हमारा ये लेक्चर जो लास्ट लेक्चर था ईओक्यू का ये भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको इस लास्ट लेक्चर की भी समझ आ गई होगी।